हेलो एवरीवन, ये वैदिक सभ्यता से संबंधित आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है और इसमें भी हम 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा आज कीजिए, देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अन्न को किस नाम से पुकारा गया? तो ये पुकारा गया फ्रेंड्स यौ के नाम से, यौ। और यौ जो है फ्रेंड्स ये जौ होता है, जौ, जौ। तो वैदिक काल में सबसे पहला फसल कौन सा था उगाया गया था? तो ये था फ्रेंड्स जौ, जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यज्ञों की व्याख्या से, यज्ञों की व्याख्या इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अश्म युग का प्रभाव कहाँ तक था? वैदिक काल में अश्म युग का प्रभाव कहाँ तक था? तो ये था उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत तक इसका प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में मुख्य पशु कौन सा था? वैदिक काल में मुख्य पशु था फ्रेंड्स गाय, गाय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस देवता को स्वर्ग का राजा माना जाता था? किस देवता को स्वर्ग का राजा माना जाता था? तो ये माना जाता था इंद्र को, इंद्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस ऋषि को गायत्री मंत्र की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड विश्वामित्र को, विश्वामित्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज किस प्रकृति का था? वैदिक समाज किस प्रकृति का था? तो ये था पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में नृत्य और गायन मुख्यतः किस वेद में वर्णित हैं? वैदिक काल में नृत्य और गायन मुख्यतः किस वेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा सामवेद। सामवेद में ही नृत्य, गाना बजाना, म्यूजिक ये सभी आ जाता है, संगीत वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को उत्तराधिकार कैसे प्राप्त होता था ऋग्वैदिक काल में? तो ये प्राप्त होता था फ्रेंड्स वंशानुगत और सम्मति से अनुमोदन, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद का संकलन किस लिपि में हुआ था? तो उस समय फ्रेंड्स कोई लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में नारी को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? वैदिक युग में नारी को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स सहधर्मिणी, सहधर्मिणी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को वैदिक साहित्य की आत्मा कहा जाता है? किस ग्रंथ को वैदिक साहित्य की आत्मा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड ऋग्वेद को, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भव जैसे आशीर्वाद किस वेद से प्रेरित हैं? आयुष्मान भव जैसे आशीर्वाद किस वेद से प्रेरित हैं? तो ये है फ्रेंड अथर्ववेद, अथर्ववेद से, अथर्ववेद इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा किसके प्रति उत्तरदायी होता था? वैदिक काल में राजा किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो ये होता था फ्रेंड जनसभा और समिति के प्रति, जनसभा और समिति के प्रति होता था उत्तरदायी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में हिमालय और विंध्य पर्वतों का उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में हिमालय और विंध्य पर्वतों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था फ्रेंड देवी देवताओं को प्रसन्न करना, देवी देवताओं को प्रसन्न करना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार सर्वप्रथम बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? ऋग्वेद के अनुसार सर्वप्रथम बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो ये थी फ्रेंड संस्कृत, संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सिंधु शब्द का अर्थ है? ऋग्वेद में सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? तो ये है नदी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में किस ग्रंथ में राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञों का वर्णन है? तो ये है फ्रेंड यजुर्वेद, यजुर्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपनिषद मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय क्या है?
तो ये है दर्शन और आत्मज्ञान, दर्शन और आत्मज्ञान। नेक्स्ट है वैदिक समाज में कौन सा आश्रम पहले आता था? वैदिक समाज में कौन सा आश्रम पहले आता था? तो ये आता था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट है वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? वैदिक काल में संपत्ति का प्रमुख आधार क्या था? तो ये था फ्रेंड पशु, पशु विशेषकर गाय, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दसराज युद्ध कितने जनों के बीच लड़ा गया था? दसराज युद्ध जो है फ्रेंड्स ये कितने जनों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 10, 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल में सामाजिक विषमता का आरंभ किससे हुआ? वैदिक काल में सामाजिक विषमता का आरंभ किससे हुआ? तो ये हुआ वर्ण व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रजा शब्द वैदिक काल में किसे कहा जाता है? प्रजा शब्द वैदिक काल में किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा जनता, जनता को प्रजा कहा जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है वैदिक काल में न्याय देने का कार्य किसके अधीन होता था? वैदिक काल में न्याय देने का कार्य किसके अधीन होता था? तो ये होता था फ्रेंड राजा के अधीन, राजा के अधीन होता था। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में व्रत का अर्थ क्या था? वैदिक काल में व्रत का अर्थ क्या था? तो ये था फ्रेंड संकल्प, संकल्प इसका मतलब होता है था। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस वेद में सूर्य को सविता कहा गया है? किस वेद में सूर्य को सविता कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में, ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है सरस्वती नदी। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है फ्रेंड 108, 108 इसका राइट आंसर होगा। सो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह जीके प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।